Good morning students. Today we are going to start Economics chapter 3 Poverty as challenges. ये आपके इकोनॉमिक्स की बुक का लास्ट चैप्टर है. तो टुडे वी विल डिस्कस these topics. First topic overview, second topic introduction, third topic discuss the following issues related to poverty. First है landlessness, second है unemployment, third size of families, fourth illiteracy, fifth poor health, sixth child labor and seventh helplessness. So now let us start the first topic, overview. This chapter deals with one of the most difficult challenges faced by independent India poverty. After discussing this multi-dimensional problem through example, the chapter discusses the way poverty is seen in social science, poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line. Causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed. The chapter ends with broadening the officially concept of poverty into human poverty. तो poverty means क्या होता है? Poverty means होता है poverty हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे पुअर लोगों के कांटेक्ट में आते हैं. प्रॉपर्टी मीन्स होता है गरीबी. तो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं. वे विलेजेस के लेबर्स, सिटीज़ के ओवर क्राउडेड झुग्गीज़ जो होती हैं उसमें रहने वाले लोग होते हैं, जो जगह जगह पर अपना खाना बदोशी का काम करते हैं, वो लोग भी पॉवर्टी में आते हैं. वे कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाले, डेली वेजेस वर्कर्स या ढाबाज में जो काम करते हैं, और काम करने वाले चाइल्ड वर्कर हो सकते हैं. ये सब किस में आते हैं? पॉवर्टी में आते हैं, जो कि रेस्टोरेंट, छोटे छोटे ढाबा वगैरह में काम करते हैं, जो डेली बेसिस में काम करते हैं, वो सब पॉवर्टी लाइन में आते हैं. इंडिया में हर फोर्थ नंबर पर हर व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है? पुअर होता है. और 2011-12 में 27 करोड़ लोग क्या थे? पॉवर्टी में रहते थे. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल who we think are poor. They could be landless laborers in village or people. इसमें ऐसे लोग भी आ सकते हैं जिनके पास की ज़मीन नहीं होती है, ज़मीन ना होने के कारण वो पॉवर्टी लाइन में होते हैं. एंड लिविंग ओवर क्राउड झुग्गीज इन सिटीज़. दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स और चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबास. दे कुड आल्सो बी beggars, भिखारी भी आते हैं, with the children in tatters. We see poverty all around us. In fact, every fourth person in India is poor. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हर 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति क्या होता है? पुअर होता है. This means roughly, यदि हम रफली देखें तो this means roughly 270 million people in India live in poverty 2011-12. This also means that India has the largest single construction of the poor in the world. तो इस तरह से हमने देखा कि प्रॉपर्टी को हम निम्न इश्यूज की बेसिस पर भी स्टडी करेंगे. तो पहले मैंने आपको क्या बताया? ओवरव्यू बताया, फिर मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया. तो 2 टिपिकल केसेस ऑफ प्रॉपर्टी. 2 टिपिकल केसेस क्या होते हैं? एक तो अर्बन केस होता है और दूसरा एक रूरल केस होता है. यदि हम अर्बन केस की बात करें, अर्बन केस मतलब शहरों में जो केस होते हैं, तो 33 ओल्ड राम शरण वर्क्स, एक स्टोरी है इसमें. 33 years old राम शरण वर्क्स एज अ डेली वेज लेबरर इन अ व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड. ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड एस 1500 ए मंथ. मतलब राम शरण एक
व्यक्ति है जो कि डेली बेस में काम करता था और वो क्या करता था, हमेशा 1500 रुपये उसको मंथली मिलता था। व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ नॉट ऑफन, जबकि ये उसके लिए बहुत मतलब पर्याप्त मजदूरी नहीं थी। द मनी इज़ नॉट एनफ टू सस्टेन हिज फैमिली, इस मनी से वो अपनी फैमिली को पूरी तरह से क्या करता था, सस्टेन नहीं कर पाता था। सिक्स दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन इज बिटवीन 12 years to 6 months. He has to send money home to, और इसी मनी से उसको क्या करना पड़ता था कि अपने घर पर भी कुछ मनी को भेजना पड़ता था। तो इस तरह से देखा कि यदि हम अर्बन एरियाज़ में देखें तो इतनी कम सैलरी पर सफिशिएंट नहीं हो सकता है किसी फैमिली को, किसी भी व्यक्ति को इतनी कम तनख्वाह पे काम करना उसके लिए मजबूरी होती है। अगर रूरल केस में देखें तो रूरल केस में भी एक स्टोरी ऐसी थी कि लखा सिंह नाम का एक जो व्यक्ति था वो क्या करता था, एक स्मॉल विलेज में रहता था, मेरठ इन उत्तर प्रदेश। हिज फैमिली डज नॉट own any land, so they do odd jobs for the big farmers. Work is erratic and so is income. At this time they get paid ₹50 for a hard day's work, but often is it kind like a few kilograms of wheat and dal or even vegetables for toiling in the farm through the day. The families of 8 cannot always manage to square meals a day. तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अर्बन जो केसेस होते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है और रूरल जो केस होते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हम देखें तो प्रॉपर्टी को हम निम्न इश्यूज़ के बेसिक पर स्टडी करेंगे। पहला बेस क्या है हमारा, पहला बेस है हमारा लैंडलेस, दूसरा बेस है अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा साइज ऑफ फैमिलीज, फोर्थ है इलिटरेसी, फिफ्थ है पुअर हेल्थ, सिक्स है चाइल्ड लेबर और सेवंथ है हेल्पलेसनेस। तो दीज 2 typical cases illustrates many dimensions of poverty. They show that poverty means hunger and lack of shelter. प्रॉपर्टी का मीन्स होता है कि लोगों का भूखा रहना और रहने की जगह नहीं होना। नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते हैं। एंड टू स्कूल और सिचुएशन वेयर सिक प्रॉब्लम कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, मेडिकल की भी प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब जो प्रॉपर्टी लाइन से नीचे होते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो वो हमेशा हंगर की प्रॉब्लम रहती है, दूसरा उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती है, तीसरा क्या होता है मेडिकल की प्रॉब्लम होती है, एंड क्लीन वाटर भी नहीं मिल पाता है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की भी कमी होती है। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ अ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लिविंग। Above all, it means living with a sense of helplessness. Poor people are in a situation in which they are ill-treated at almost every place. In farms, factories, government offices, hospitals, railway stations, etc. Obviously, nobody would like to live in poverty. One of the biggest challenges of independence. India has been to bring millions its people out of abject poverty. Mahatma Gandhi always insisted that the India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering. One of the biggest challenges of independence, India has been to bring millions of the people out of its abject poverty. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी इज अ सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। जो सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रॉपर्टी को किस रूप से डिफाइन किया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। सिंस प्रॉपर्टी हैज़ मैनी फैक्टर्स, सोशल साइंटिस्ट लुक at it through a variety of indications. Usually the indicators used relate to the levels of income and consumptions, but now property is looked through other social indicators like illiteracy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunities, lack of
of access to safe drinking water, no sanitation, etc. Analysis of poverty based on social exclusion is now becoming very common. तो प्रॉवर्टी को कई फैक्टर्स होते हैं, सोशल साइंटिस्ट इसे अनेक इंडिकेटर्स में देखते हैं, जैसे कि इलिटरेसी। यदि हम प्रॉवर्टी को देखें तो फर्स्ट आता है इलिटरेसी, लोगों में साक्षरता की कमी होना, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मेल न्यूट्रिशंस, मतलब लोगों में पोषण की कमी होना, अच्छी तरह से उनको न्यूट्रिशंस नहीं मिलना, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर का भी अभाव होना, कमी होना, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जितने भी लोग प्रॉपर्टी में आते हैं उनके पास जॉब की प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग, उनको जो पीने का पानी होता है वो भी अच्छा नहीं मिलता है, एंड वाटर एंड जो है एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं। तो इस तरह से मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी एज अ सीन बाय सोशल साइंटिस्ट के बारे में बताया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी लाइन। प्रॉपर्टी लाइन क्या होती है? जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी लाइन बोलते हैं। At the center of the discussion on poverty is usually the concept of the poverty line. A common method used to measure poverty is based on the income or consumption levels. A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs. What is necessary to satisfy the basic needs is different at different times and different countries. Therefore, poverty line may vary with time and place. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate or for its existing level of development and is accepted minimum social norm. For example, a person not having a car in the United States may be considered poor in India. Owning of a car is still considered a luxury. While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, food, wear, fuel and light, educational and medical requirement, etc. are determined. For substances, these physical quantities are multiplied by their prices in rupees. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired caloric requirement. Food items such as cereals, pulses, vegetables, milk, oil, sugar, etc. Together provided these needed calories. The calorie needs vary depending on age, sex and the type of work that a person does. प्रॉवर्टी को प्रॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट से डिस्कस किया जाता है या लोगों के इनकम और कंजप्शन से हम इसको मापा जाता है। ए पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शंस लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। बेसिस नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पैमाने होते हैं, जो हमारे तरीके होते हैं, जो हमारे मेथड होते हैं, वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम में डिफरेंट होते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी लाइन टाइम और प्लेस के साथ साथ चेंज होती रहती है। यूएसए में किसी व्यक्ति के पास कार का ना होना पुअर कहलाता है, जबकि इंडिया में कार का होना लग्जरी होता है। इंडिया में देखिए दोनों में डिफरेंस है। यूएसए में किसी व्यक्ति के पास कार का ना होना क्या कहलाएगा? वो गरीब कहलाएगा। जबकि हमारे इंडिया में यदि किसी के पास कार है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लग्जरी बोलते हैं कि लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं। इंडिया में प्रॉवर्टी लाइन को निश्चित करने के लिए मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फूड वियर, फ्यूल,
एंड लाइट एजुकेशनल मेडिकल रिक्वायरमेंट को मतलब निर्धारित किया गया। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को उनके प्राइसेस से मल्टीप्लाई किया जाता है। प्रेजेंट फार्मूला जो फूड रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है वो होता है डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट पर बेस्ड होता है। फूड आइटम्स जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा से कैलोरी मिलती है। कैलोरी की जब नेसेसरी एज, सेक्स और टाइप ऑफ वर्क से निर्धारित होती है। इंडिया में एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे। पर डे हमको 2400 कैलोरीज लेनी चाहिए जो रूरल एरियाज़ के लिए, और 2100 कैलोरीज पर पर्सन है। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा जो इस कैलोरीज को बाई करने के लिए ज़रूरी होता है उसे पीरियोडिक प्राइसेस के हिसाब से रिवाइज किया जाता है। इन कैलकुलेशन के बेस पर 2011-12 में पॉवर्टी लाइन रूरल एरियाज़ में पर पर्सन कितनी थी? 816 पर मंथ फिक्स की गई थी। इस तरह से मैं आपको पॉवर्टी लाइन का एक टेबल दिखा रही हूँ। इस पॉवर्टी लाइन का टेबल आप देखिए, पॉवर्टी लाइन दी गई है। आप इस टेबल को बुक में खोल कर देखिएगा। 1993-94 में रूरल एरियाज़ में कितना था पॉवर्टी रेशियो? 507 था, जबकि अर्बन में 32 था। इसी तरह 2045 में 42 था, यहाँ 26 है अर्बन में। 2009-10 में 34 था, अर्बन में 21 है, और 2011-12 में 26 था और अर्बन में 14% रेशियो था। इसी तरह से नंबर ऑफ पुअर देखेंगे आप तो मिलियन में दिया गया है। तो 1993-94 में रूरल में कितने नंबर ऑफ पुअर मिलियन थे? 329 थे। अर्बन में 75 थे। इसी तरह 0405 का देखेंगे तो 326 था, ये यहाँ पर अर्बन में 81 है। 2009-10 में 278 और ये अर्बन में 76। 2011-12 में 217 रूरल एरियाज़ में और 53 अर्बन एरियाज़ में। तो इस तरह से मैंने आपको अभी पॉवर्टी लाइन का टॉपिक समझाया। नाउ अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। अब मुझे लगता है कि मैंने जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए वो टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, और आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देखकर चैप्टर को समझिएगा और लर्न करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू बच्चों।